द्वितीय स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 8 से हम आगे पढ़ रहे हैं। हमने कल देखा था किस प्रकार ब्रह्मा जी तप शब्द सुन के तपस्या करना शुरू करने वाले थे, और उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 8। दिव्यम सहस्रपदम अमोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अत्यप्त समाखिल लोकतापनम तपस्तपीयं स्तपतां समाहिता। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगुंज सुनी और इसे ईश्वरीय मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने तपस्वियों में महान तप माने जाते हैं। तो और कोई दूसरा व्यक्ति तो था नहीं जो उनके साथ मजाक करता कि तप करो तप करो, तो भगवान और वो दो के अलावा और कोई तो उस समय था नहीं। तो ब्रह्मा जी ने ये तप शब्द जब सुना, 1000 दिव्य वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, और इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं जो तपस्या की शुरुआत करते हैं और तपस्वियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: ब्रह्मा ने तप की रहस्यमय ध्वनि सुनी, किंतु वे यह नहीं देख पाए कि इसको कौन उच्चारित कर रहा है। फिर भी उन्होंने इस आदेश को उपयोगी समझकर स्वीकार कर लिया और वे 1000 दैवी वर्षों तक तपस्या करते रहे। एक दैवी वर्ष हमारे 6 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 1000 वर्षों के तुल्य होता है। उनके द्वारा ध्वनि को स्वीकार करने का मूल कारण यह था कि उनमें श्री भगवान की परम प्रकृति विषयक विशुद्ध दृष्टि थी, और इस सही दृष्टि के कारण उन्होंने श्री भगवान तथा श्री भगवान के आदेश में कोई अंतर नहीं माना। भले ही श्री भगवान स्वयं उपस्थित न हो, किंतु उनमें तथा उनसे आने वाली ध्वनि में कोई अंतर नहीं होता। ईश्वर को जानने की सर्वोत्तम विधि यही है कि ऐसे ईश्वरीय आदेश को शिरोधार्य कर लिया जाए, और ब्रह्मा जो हर एक के प्रधान गुरु हैं, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि के जीते जागते उदाहरण है। दिव्य ध्वनि की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, क्योंकि ध्वनि करता ओझल रहता है। अतः श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवत गीता या संसार के किसी अन्य प्रामाणिक शास्त्र को कभी भी दिव्य शक्ति से विहीन सामान्य संसारी ध्वनि अर्थात वाणी नहीं समझना चाहिए। मनुष्य को इस दिव्य ध्वनि को उपयुक्त स्रोत से प्राप्त करके उसे सत्य के रूप में स्वीकार करके बिना किसी झिझक के आदेश के तौर पर उसका पालन करना होता है। सफलता का रहस्य यही है कि प्रामाणिक गुरु से अर्थात उपयुक्त स्रोत से ध्वनि ग्रहण की जाए। संसारी कृत्रिम ध्वनि में शक्ति नहीं होती, अतः अप्रामाणिक व्यक्ति से प्राप्त दिव्य लगने वाली तथाकथित ध्वनि में कोई शक्ति नहीं होती। मनुष्य में ऐसे दिव्य शक्ति को जान लेने की योग्यता होनी चाहिए, और जिसे अपने विवेक से या कि भाग्य से प्रामाणिक गुरु द्वारा यह दिव्य ध्वनि प्राप्त हो सके, समझिए कि उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। किंतु शिष्य को प्रामाणिक गुरु के आदेश का पालन करने हेतु उद्यत रहना चाहिए। जिस प्रकार ब्रह्मा ने अपने गुरु साक्षात श्री भगवान के आदेश का पालन किया था, शिष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह प्रामाणिक गुरु का आदेश माने, और इस प्रकार प्रामाणिक गुरु के आदेश का पूर्ण श्रद्धा सहित पालन करना ही सफलता का रहस्य है। ब्रह्मा ने अपनी दोनों प्रकार की इंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया, क्योंकि इनका उपयोग उन्हें श्री भगवान के आदेश के पालन में करना था। अतः इंद्रियों के नियंत्रण का अर्थ है उन्हें श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगाना। श्री भगवान का आदेश तो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा में आता है। अतः प्रामाणिक गुरु के आदेश का पालन करने का अर्थ है इंद्रियों का सचमुच नियंत्रित करना। पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ ऐसी तपस्या करके ब्रह्मा इतने शक्ति संपन्न बन सके कि वे ब्रह्मांड के सृष्टा हो गए। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के कारण ही उन्हें तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। हरे कृष्ण। तो जब उन्होंने इस शब्द को सुना, उन्होंने इसको दिव्य निर्देश माना, और उसी प्रकार प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब हम प्रमाणित गुरु से श्रवण करते हैं तो उनके निर्देशों को बड़ा गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश प्रभुपाद दे रहे हैं कि इंद्रियों का नियंत्रण किए बिना गुरु का आदेश पालन करना संभव नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने अपनी समग्र कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण किया, और नियंत्रित करने के बाद उन्होंने भगवान की दिव्य सेवा को प्राप्त किया। उसी प्रकार एक प्रमाणित शिष्य को गुरु के निर्देशों को गंभीरता से लेना चाहिए, मन बुद्धि अहंकार को दमन करके गुरु की आज्ञा को पालन करना चाहिए। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजिता संदर्शयामास परम न यत्परम
व्यपेत संक्लेश विमोह साधवसम स्वदिष्टवाभिर्पुरुषैरधिष्ठुतम। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। ये दिव्य लोक उन समस्त स्वस्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वदा मुक्त हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान ब्रह्मा जी को विशेष उपहार देना चाहते थे उनकी दिव्य सेवा के लिए, और भगवत दर्शन, भगवत धाम का दर्शन भगवान ने उपहार के रूप में ब्रह्मा जी को कराया। इस दिव्य लोक का दर्शन करके ब्रह्मा जी समस्त ज्ञान से ओतप्रोत हो गए। अनिकेत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: ब्रह्मा जी ने जो तप कष्ट सहे वे निश्चय ही भक्ति की श्रेणी में थे, अन्यथा ब्रह्मा को स्वलोकम अर्थात भगवान का निजी धाम वैकुंठ लोक न दिखता। भगवान का स्वलोक अर्थात वैकुंठ न तो काल्पनिक है न भौतिक, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं, किंतु भगवान के इन दिव्य धामों की प्राप्ति भक्ति द्वारा ही संभव है, और इस प्रकार भक्त लोग ही इन धामों में प्रवेश करते हैं। निस्संदेह तप करना कष्टप्रद है, किंतु भक्ति योग साधना में जो कष्ट सहे जाते हैं वे आरंभ से ही दिव्य आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। किंतु आत्म साक्षात्कार के अन्य विधियों, ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि में तप कष्टदायी होता है, उससे अंततः कष्ट ही मिलता है और वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोनों से रहित भूसी को चबाने से क्या लाभ। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कष्टप्रद तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है। भक्ति योग साधना श्री भगवान के उदर से निकले कमल पर आसन जमाने के समान है, क्योंकि ब्रह्मा जी उसी पर आसीन थे। ब्रह्मा जी भगवान को प्रसन्न कर सके और भगवान ने भी प्रसन्न होकर उन्हें अपना धाम दिखलाया। श्रील जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की क्रम संदर्भ नामक अपनी टीका में गर्ग उपनिषद से वह उद्धरण दिया है जिसमें कहा गया है कि याज्ञवल्क्य ने गार्गी से भगवान के दिव्य लोक के विषय में वर्णन किया और बताया यह लोक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक के ऊपर स्थित है। भगवान का यह धाम अल्पज्ञानियों के लिए गुत्थी बना रहता है। यद्यपि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन हुआ है, यहाँ पर स्वदृष्टवद्भिः शब्द महत्वपूर्ण है। जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध है वही अपने दिव्य स्वरूप को समझ पाता है। स्व तथा परमेश्वर का निर्विशेष साक्षात्कार पूर्ण नहीं है, क्योंकि संसारी व्यक्तियों का यह विरोधी विचार है। भगवान तथा भगवत भक्त सभी दिव्य हैं, उनके कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भौतिक शरीर में 5 प्रकार के क्लेशों का आवरण रहता है। यह है अविद्या, भौतिक बोध, आसक्ति, घृणा तथा अवशोषण। जब तक मनुष्य इन 5 क्लेशों से घिरा रहता है तब तक वैकुंठ लोक में उसे प्रविष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। स्व की निर्विशेष विचारधारा भौतिक व्यक्तित्व का निषेध है और दिव्य स्वरूप के अस्तित्व से कोसों दूर है। अगले श्लोकों में दिव्य धाम के सगुण रूपों की व्याख्या की जाएगी। ब्रह्मा जी ने भी सर्वोच्च लोक वैकुंठ लोक को गोलोक वृंदावन कहा है, जहां भगवान गोप के रूप में दिव्य सुरभि गायों सहित सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों से घिरे हुए रहते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सूरभीरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवत गीता के इस कथन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम की भी पुष्टि होती है। परम का अर्थ है पर ब्रह्म, अतः भगवान का धाम भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, ब्रह्म भी है। भगवान वैकुंठ कहलाते हैं और उनका धाम भी वैकुंठ है। ऐसे वैकुंठ का साक्षात्कार तथा पूजा दिव्य रूप तथा इंद्रिय द्वारा ही संभव है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर अनेक बार प्रभुपाद जो उदाहरण दे रहे हैं अलग अलग शास्त्रों से सिद्ध कर रहे हैं कि कैसे भगवत धाम का अस्तित्व है। ऐसा नहीं कि मुक्त होने के बाद हम केवल निराकार में विलीन हो जाएंगे, नहीं, भगवान का धाम है। और उस धाम में प्रवेश कैसे मिलता है? केवल भक्ति के द्वारा। अन्य प्रयास उस तरह है जैसे धान निकल गया है, अभी केवल भूसा बचा है, भूसे को पीटने से और उसमें से अनाज नहीं निकलेगा। इंग्लिश में प्रभुपाद बोलते हैं एम्प्टी हस्क, तो उसको पीटने से कोई अनाज नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से अथक प्रयास करते रहेंगे लेकिन भक्ति नहीं करेंगे तो भगवत धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। और दूसरा पॉइंट प्रभुपाद ने बोला है कि कैसे भौतिक चेतना से मुक्त होकर ही हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं।
ब्रह्मा जी ने अपने भौतिक कल्मशों को शुद्ध किया तपस्या के माध्यम से और अपने कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के स्तर से ऊपर उठे। हम अगर शारीरिक चेतना में ही रहेंगे तो भौतिक आवरणों से ढके रहेंगे, हम फिर भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ ब्रह्मा जी का उदाहरण बड़ा ही उपयुक्त है। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमा न यत्र माया किमोता परे हरे रणो व्रता यत्र सुरासुरचिता। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण में धन्यवाद जी। भगवान के उस सब धाम में ना तो रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, ना ही सत्वगुण तथा इनका कोई प्रभाव दिखता है। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है। फिर बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण धन्यवाद जी। तो अभी भगवान के धाम का वर्णन हो रहा है कि भगवान का धाम है कैसा। तो रजोगुण तमोगुण से मुक्त है, सतोगुण से भी मुक्त है क्योंकि वह विशुद्ध सत्व है। तीनों गुणों से मुक्त जो धाम है, काल तक का प्रभाव वहां नहीं होता, यानी समय के अधीनस्थ सब होते हैं लेकिन भगवत धाम में समय का प्रभाव भी नहीं होता। तो फिर माया शक्ति का क्या कहना, माया शक्ति तो वहां प्रवेश भी नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से भगवान भक्तों द्वारा ऐसे आध्यात्मिक संसार में पूजित रहते हैं जो भौतिक संसार से कई कई उसमें कई अंतर हैं। भौतिक संसार के ठीक विपरीत आध्यात्मिक संसार है। भौतिक संसार जो माया और काल के प्रभाव में आच्छादित रहता है, आध्यात्मिक संसार उनसे मुक्त रहता है। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। सॉरी, राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भगवान का धाम वैकुंठ लोक का वातावरण, जिसे त्रिपाद विभूति कहते हैं, भौतिक ब्रह्मांडों की अपेक्षा 3 गुना विशाल है, जिसका वर्णन यहाँ पर तथा भगवत गीता में संक्षेप में हुआ है। यह ब्रह्मांड अपने करोड़ों ग्रहों तथा नक्षत्रों सहित महत्तत्व की परिधि में संपूजित अरबों ब्रह्मांडों में से एक है। ये समस्त ब्रह्मांड मिलकर भगवान की सृष्टि के चतुर्थांश के तुल्य है। वहां वहां दिव्य आकाश भी है, जिसके ऊपर वैकुंठ नामक आध्यात्मिक लोक है, और ये सब मिलकर शेष 3/4 भाग बनाते हैं। ईश्वर की सृष्टि सदा अनंत होती है, यहाँ तक कि एक वृक्ष की पत्तियों का मनुष्य के सिर के बालों की गणना कर पाना असंभव है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति ईश्वर बनने के विचार से फूले फूले फिरते हैं, भले ही वे अपने शरीर का एक बाल भी न बना सके। मनुष्य यात्रा करने के नाना प्रकार के वाहनों यानों का भले ही आविष्कार कर ले और बहुप्रचारित अंतरिक्षयान द्वारा चंद्रमा पर भी पहुंच जाए, किंतु वह वहां रह नहीं सकता। फलतः जो मनुष्य बुद्धिमान है, वे अपने को ब्रह्मांड का ईश्वर मानने का दम नहीं करते। वे सत्व ज्ञान प्राप्त करने के सरलतम साधन वैदिक साहित्य के आदेशों का पालन करते हैं। अतः हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवतम से हम भौतिक आकाश से परे दिव्य जगत की प्रकृति तथा रचना के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। उस आकाश में भौतिक गुणों, विशेष रूप से रजो तथा तमोगुण का सर्वथा अभाव रहता है। तमोगुण के कारण जीवात्मा में काम तथा वासना की आदतें उत्पन्न होती है, जिसका अर्थ यह हुआ कि वैकुंठ लोक में जीवात्मा इन दोनों बातों से मुक्त है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। मनुष्य ब्रह्मभूत अवस्था में वासना तथा शोक दोनों से मुक्त हो जाता है। अतः इससे निष्कर्ष यह निकला कि वैकुंठ लोक के निवासी ब्रह्मभूत जीवात्माएं हैं, जबकि संसारी जीव वासना तथा शोक से पूर्ण रहते हैं। जब भौतिक जगत में कोई व्यक्ति रजोगुणी तथा तमोगुणी नहीं होता, तो उसका यही अर्थ होता है कि वह सतोगुणी है, किंतु भौतिक जगत में सतोगुण भी कभी कभी रजो तथा तमोगुण से दूषित हो जाता है। वैकुंठ लोक में केवल आमिश्र सतोगुण पाया जाता है। वहां की सारी परिस्थिति बहिरंगा शक्ति की मोहमय सृष्टि से मुक्त रहती है। यद्यपि माया भी परमेश्वर की अंश स्वरूप है, किंतु वह परमेश्वर से भिन्न है, परंतु वह मिथ्या मृषा नहीं है, जैसा कि एकेश्वरवादी दार्शनिक मानते हैं। रस्सी को सांप समझना किसी व्यक्ति विशेष के लिए भ्रम हो सकता है, किंतु रस्सी तो वास्तविकता है और सर्प भी वास्तविकता है। गर्म मरुस्थल में जल ढूंढते हुए मूर्ख पशु के लिए मृग तृष्णा भ्रम हो सकती है, किंतु मरुस्थल तथा जल दोनों सत्य है। अतः अभक्त के लिए भले ही भगवान की भौतिक सृष्टि भ्रम लगे, किंतु भगवान के भक्त के लिए वही सत्य है, और वह भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है।
किंतु भगवान की यह शक्ति ही सब कुछ नहीं है। भगवान की एक अंतरंगा शक्ति भी होती है, जिसकी एक अन्य सृष्टि होती है, जिसे वैकुंठ लोक कहते हैं, जहाँ न अविद्या है, न वासना, न भ्रम और न भूत, न वर्तमान। अल्पज्ञान के कारण मनुष्य वैकुंठ लोक जैसी इन वस्तुओं को भले ही न समझ पाए, किंतु इससे उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। यदि अंतरिक्ष यान ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाते, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि ऐसे लोग है ही नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। तो जैसा कि आध्यात्मिक और भौतिक संसार दोनों के बीच का अंतर यहाँ बताया जा रहा है। कैसे आध्यात्मिक संसार माया शक्ति के ऊपर है। आध्यात्मिक संसार में माया शक्ति का प्रभाव नहीं। माया शक्ति मतलब 3 गुणों का प्रभाव। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, गीता भगवान ने बोला है। 3 गुण, मुख्यतः तमोगुण में विषाद होता है और रजोगुण में काम वासनाएं उबाल पर होती है। तो ये राग और द्वेष की भावनाएं, विषाद की भावनाएं और सतोगुण में मुक्त होने की भावना, ये सारी भावनाओं से आध्यात्मिक संसार ऊपर है। और ऐसे आध्यात्मिक संसार में माया का प्रभाव नहीं होता। तो क्या माया मिथ्या है? हम जो संसार देख रहे हैं वो झूठा है? नहीं, ये भी असली है, लेकिन ये प्रतिबिंब है। जैसे छाया होती है, व्यक्ति की छाया भी असली है, लेकिन वो छाया स्वतंत्र नहीं है, वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। उसी तरह भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब है, लेकिन आध्यात्मिक संसार भौतिक संसार के ऊपर निर्भर नहीं है। भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार के ऊपर निर्भर है। छाया व्यक्ति के ऊपर निर्भर होती है, व्यक्ति छाया के ऊपर निर्भर नहीं होता है। तो उस प्रकार से ये भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच में अंतर बताया जा रहा है। एक उदाहरण जो मायावादी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे आप रस्सी को सांप मान बैठे गलती से, तो आपने इस भौतिक संसार को सत्य मान रखा है, लेकिन ये तो झूठ है। लेकिन आचार्य लोग बताते हैं कि अच्छा ठीक है, आप रस्सी को सांप मान रहे हैं, अगर दुनिया में सांप होता ही नहीं, अगर दुनिया में सांप ही नहीं होता, तो क्या आप रस्सी को सांप मानते? तब तो भ्रम की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि दुनिया में सांप है कहीं ना कहीं। इसलिए तो आप रस्सी को देखकर भी अंधेरे में डर जाते हैं कि कहीं सांप तो नहीं है। उसी प्रकार से लोग इस भौतिक संसार को शाश्वत मान रहे हैं। ये भ्रम है, मान लिया ये भ्रम है, लेकिन इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शाश्वत जगत भी है, इसीलिए तो मान रहे हैं। अगर शाश्वत जगत होता ही नहीं, तो इस भौतिक जगत को शाश्वत क्यों मान रहे? जैसे रस्सी को सांप तभी मान रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सांप है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब मात्र ये भौतिक संसार है, और वह आध्यात्मिक संसार में किसी प्रकार की माया का प्रभाव, 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता। बसंत प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, नारद पंचरात्र से हम जान सकते हैं कि दिव्य जगत अर्थात वैकुंठ लोक दिव्य गुणों से युक्त है। ये दिव्य गुण जो भगवान की भक्ति के माध्यम से प्रकाश में आते हैं, सांसारिक रजो तमो तथा सतो गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे गुण अभक्तों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है कि भगवान की 1/4 सृष्टि से परे शेष 3/4 संसार है। भौतिक सृष्टि तथा आध्यात्मिक सृष्टि के बीच की विभाजक रेखा विरजा नदी है, जो भगवान के शरीर के पसीने से निकली है। इसके परे ही शेष 3/4 सृष्टि है। यह अंश शाश्वत, अमर, अक्षय तथा अनंत है, और इसमें जीवन की परम सिद्ध स्थिति विद्यमान रहती है। सांख्य कौमुदी में कहा गया है कि अमिश्रित सतोगुण अर्थात सत्व अथवा दिव्यता भौतिक गुणों के सर्वथा विपरीत है। वहां की समस्त जीवात्माएं अखंडित शाश्वत रूप से परस्पर संबंधित है, और भगवान प्रधान तथा सर्वोपरि सत्ता है। आगम पुराणों में भी दिव्य धाम का वर्णन इस प्रकार मिलता है। पार्षदों को भगवान के सृष्टि में कहीं भी जाने की छूट है, और ऐसे सृष्टि की कोई सीमा नहीं है, विशेष रूप से 3/4 क्षेत्र में असीम क्षेत्र होने के कारण।
इस संयोग का ना तो इतिहास है ना इसका कोई अंत है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहां पर भौतिक रजो तथा तमो गुणों के सर्वथा अभाव के कारण सृष्टि या प्रलय का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु की सृष्टि होती है और फिर उसका विनाश होता है, और सृष्टि तथा विनाश की मध्यावधि क्षणिक है। दिव्य लोक में ना तो सृष्टि होती है और ना विनाश, फलतः जीवन की अवधि अनंत होती है। दूसरे शब्दों में दिव्य लोक की प्रत्येक वस्तु अमर है, वह ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है और अविनश्वर है। विनाश ना होने से कालानुमान हेतु वहां पर ना तो भूत है, ना वर्तमान और ना भविष्य। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि काल का प्रभाव उसकी अनुपस्थिति से प्रकट है। सारा संसार तत्वों के घात प्रतिघात से प्रकट होता है, जिससे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में समय का प्रभाव सुस्पष्ट दिखता है। किंतु वहां पर कार्य कारण के ऐसे घात प्रतिघात नहीं होते। अतः जन्म, चक्र, वृद्धि, अस्तित्व, रूपांतर, क्षय तथा प्रलय, ये 6 भौतिक परिवर्तन नहीं पाए जाते। यह तो भगवान की शक्ति का शुद्ध प्राकट्य है और इसमें कोई माया नहीं है, जैसा कि इस भौतिक संसार में अनुभव होता है। वैकुंठ का समग्र अस्तित्व बताता है कि वहां का प्रत्येक जीव भगवान का अनुचर है। वहां भगवान ही मुख्य नेता है। वहां नायकत्व के लिए कोई होर नहीं है और सारे लोग भगवान के अनुगामी हैं। अतः वेदों में पुष्टि की गई है कि भगवान ही प्रधान नायक है और शेष सारी जीवात्माएं उनके अधीन है, क्योंकि ईश्वर ही इन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। हरे कृष्ण। तो जब भौतिक संसार में समय है, इसीलिए परिवर्तन है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है, बुढ़ापा है, इत्यादि है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में क्योंकि समय का प्रभाव ही नहीं है, इसलिए वहां पर जन्म मृत्यु का चक्र ही बंद रहता है। वहां पर कोई भी कष्ट क्लेश नहीं होते हैं। श्यामावदाता सुता पत्र लोचना पिशंग वस्त्र सुरुचा सुपेशसा सर्वे च चतुर्बाहव उन्मिषन्मिनी प्रवेक निष्का भरणा सुवर वर्चसा। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वैकुंठ लोक के निवासियों को आभामय श्याम वर्ण का बताया गया। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीलाभ रंग के, उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक होती है। वे उभरते हुए तरुणों की तरह होते हैं। उन सबके 4-4 हाथ होते हैं। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया है कि कैसे वैकुंठ के वासियों का लक्षण है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक संसार खाली है या आध्यात्मिक संसार में जाके सब अपना रूप खो देते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि आध्यात्मिक संसार के वासियों का क्या गुण होता है। उनकी आंखें कितनी सुंदर हैं, उनके वस्त्र कितने सुंदर, उनके शारीरिक संरचना कितनी सुंदर है। तो इस प्रकार उनकी वर्णना से पता पड़ता है कि कैसे आध्यात्मिक संसार इतनी विविधता से पूर्ण है और भगवान की सेवा में ये सारे जीव लगे रहते हैं। विनीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैकुंठ लोक के वासी दिव्य अंग प्रत्यंग वाले ऐसे महापुरुष हैं जो इस लोक में नहीं पाए जाते। इनका वर्णन हमें श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ में ही मिलता है। इन ग्रंथ में दिव्यता के जो निर्विशेष वर्णन प्राप्त होते हैं, वे यह इंगित करते हैं कि वैकुंठ लोक की सी शारीरिक रचना ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं नहीं देखी जाती। जिस प्रकार किसी एक लोक के विभिन्न स्थान में शारीरिक रचना पृथक पृथक होती है या विभिन्न लोकों के प्राणियों के शरीर की पृथक पृथक रचना होती है, उसी प्रकार वैकुंठ लोक के वासियों की शारीरिक रचना भी भौतिक जगत के वासियों से सर्वथा भिन्न है। उदाहरणार्थ ही वहां के 4 हाथ इस संसार के 2 हाथ से भिन्न है। हरे कृष्ण। उस प्रकार उनकी संरचना, उनके गुण सब दिव्य यहाँ पर प्रतीत होते हैं। और आध्यात्मिक संसार में जाने के बाद किस प्रकार जीवात्मा को उपलब्धियां मिलती हैं, सुविधा मिलती है भगवान को सेवा करने की, वह यहाँ पर बताया है। आगे और भी वर्णन है आध्यात्मिक संसार का, कैसे आध्यात्मिक संसार के लोग रहते हैं,
कैसे भगवान की सेवा करते हैं, भगवान कैसे वहां विद्यमान रहते हैं, हम लोग आगे ब्रह्मा जी के अनुभव से देखेंगे। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, ये जो 10th श्लोक है उसके ट्रांसलेशन में बताया जा रहा है कि जो देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि वैकुंठ लोक का वर्णन हो रहा है और यहाँ पर असुरों का भी वर्णन हो रहा है। तो वैकुंठ लोक में असुर कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? इसका मतलब है कि असुर और भक्त दोनों ही जो वैकुंठ प्राप्त करते हैं वो भक्त के रूप में फिर वहां सेवा करते हैं। जैसे कई असुरों को वैकुंठ प्राप्ति हुई, वास्तव में जितने असुर मरते हैं वो तो भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, लेकिन असुर प्रजाति के लिए वृत्रासुर जैसे प्रहलाद, ये सब असुर परिवार में थे लेकिन भगवत धाम को प्राप्त किए। तो वो लोग फिर पूर्ण रूप से अपनी असुरता को भूल करके भगवत भक्ति में ही संलग्न होते हैं। जी, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी लोक को मर्त्य लोक कहा जाता है या मृत्यु लोक। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो भौतिक जगत के जितने भी लोक हैं, मतलब अधोलोकों से ब्रह्मलोक तक, तो वो सभी अनस्टेबल है, कोई भी शाश्वत नहीं है, तो फिर पृथ्वी को ही क्यों हम मर्त्य लोक बोलते हैं? मर्त्य लोक वास्तव में इसलिए कि यहाँ पर कष्ट ज्यादा है, बाकी लोकों में कष्ट उतना नहीं है जितना जितना मृत्यु लोक में, मर्त्य लोक में बोला जाता है। मृत्यु तो ब्रह्मलोक में भी है लेकिन यहाँ पर कष्ट ज्यादा है, आयु कम है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह मृत्यु लोक बोला जाता है। बट सभी जगह कष्ट है। जैसे फ्रीजर में ठंडा है, बाहर भी ठंडा है लेकिन फ्रीजर में ज्यादा ठंडा है इसलिए उसको फ्रीजर बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ज्यादा कष्ट है, ज्यादा ज्यादा आयु कम है, इसलिए इसको मृत्यु लोक बोलते हैं। लेकिन वास्तव में पूरे संसार ही मृत्यु लोक है, भौतिक संसार ही पूरा ही मृत्यु लोक है वास्तव। जी, तो प्रभु जी, जो पृथ्वी लोक के नीचे के लोक हैं, पाताल लोक वगैरह, वहां का जीवन पृथ्वी से भी कष्टमय होता है क्या? नहीं, वहां पर केवल जो नरक इत्यादि हैं वहां पर हैं, लेकिन जो बिल्कुल स्वर्ग है वहां पर भी इंद्रिय भोग ज्यादा है। जी। वास्तव में भगवान ने पूरे भौतिक संसार को ही मृत्यु लोक, मृत्यु संसार सागरात मृत्यु लोक वर्तमनि, इस तरह ये सब शास्त्र में आता है। तो 14 भुवन को ही मृत्यु लोक बोलते हैं, लेकिन चलित भाषा में मृत्यु लोक भूमंडल को बोलते हैं क्योंकि यहाँ कष्ट ज्यादा है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, तात्पर्य है 9वें श्लोक का। इसमें लाइन होती, भक्ति योग की साधना दिव्य श्री भगवान के उदर से निकले कमल पर आसन जमाने के समान है क्योंकि ब्रह्मा उसी पर आसीन। तो ये थोड़ा सा इसको इसका मतलब है कि भक्ति भौतिक क्रिया नहीं है। जैसे कमल पानी में होता है लेकिन पानी को कभी स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार से भक्ति यद्यपि संसार में हो रही है लेकिन वो भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होती। तो जिस प्रकार ब्रह्मा जी कमल के ऊपर आसन लेकर के बैठे हैं, दिल को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, उसी प्रकार से भक्त, गीता में भगवान ने उदाहरण देते हैं कि पद्म पत्र की तरह, कमल की तरह भक्तों की भक्ति होती है, भौतिक संसार में रहते हुए भी भौतिक संसार से आच्छादित नहीं होते। तो उस संदर्भ में भक्ति को बोला गया है। दूसरा प्रभु जी छोटा सा और है, 5 प्रकार के जो क्लेशों का विवरण दिया है इसमें, इसमें है अवशोषण। उसको कैसे समझे प्रभु जी, अवशोषण कौन से श्लोक में? प्रभु जी इसी तात्पर्य में है, भौतिक शरीर में 5 प्रकार के क्लेशों का आवरण रहता है। यह अविद्या, भौतिक बोध, आसक्ति, घृणा तथा अवशोषण। मुझे 1 मिनट इंग्लिश। 9वें श्लोक के तात्पर्य। ओके, 9वें श्लोक में कौन सा पैराग्राफ? प्रभु जी ये 2nd पैराग्राफ। ओके, हाँ, 5 प्रकार के जो भौतिक आवरण हैं। पहला है अविद्या।
इग्नोरेंस। दूसरा है उस अविद्या के चलते जब हम भौतिक धारणा रखते हैं कि मैं शरीर हूं, ये होता है मटेरियल कंसेप्शन। इंग्लिश में प्रभुपाद ने जो बोला है मटेरियल कंसेप्शन, मतलब कि ये और गहरी वो अपने आप को जो हम भौतिक शरीर मानने लगते हैं, भौतिक परिवार को अपना मानने लगते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक बोध, मटेरियल कंसेप्शन। फिर होता है उनसे आसक्ति, जब हम उनसे आसक्त हो जाते हैं। अब जो वस्तुएं हमारी इंद्रिय तृप्ति में फिर मदद नहीं करती हैं, उनसे हमें घृणा हो जाता है, राग और द्वेष। और फिर अंत है अवशोषण। अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन। हम इतने मग्न हो जाते हैं भौतिक संसार में, इतने मग्न हो जाते हैं कि ये राग द्वेष से बाहर हम अपने जीवन को सोच ही नहीं पाते कि इससे बाहर भी कुछ है। तो ये 5 प्रकार की अविद्या हैं, इनके संस्कृत नाम भी हैं, लेकिन यहाँ प्रभुपाद सरल भाषा में हमको बता रहे हैं कि कैसे सर्वप्रथम अविद्या, उसके बाद भौतिक अवधारणा, उसके बाद आसक्ति, द्वेष, और फिर पूर्ण रूप से जैसे अष्टांग योग में समाधि होती है, ये समाधि का छन्न रूप है कि हम भौतिक रूप से समाधिस्थ हो गए अब, कि हम पूरी तरीके से हमारी चेतना भौतिक रूप से मग्न हो गई। ठीक है, थैंक यू प्रभु। सोनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जी जैसे अभी आपने बताया कि आध्यात्मिक जगत जो है, आध्यात्मिकता, ये तीन जो है वो 3 गुणों से ऊपर होता है प्रभु जी। तो क्या जो भक्ति करते हैं उनको ये 3 गुण नहीं लेते हैं, वो तो उधर फंस जाते हैं उसी में 3 गुणों में। प्रभु जी इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, अभी साधन स्तर पे 3 गुणों का प्रभाव रहता है, लेकिन जैसे भक्त शुद्ध हो जाता है वो 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। उस स्थिति को वसुदेव स्थिति बोलते हैं। विशुद्धम सत्वम वसुदेव शब्दितम। तो वसुदेव स्थिति में आ जाता है, 3 गुण उसको प्रभावित नहीं करते। लेकिन हम साधक हैं, अभी हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हैं, इसलिए 3 गुण हमको प्रभावित करते हैं। ठीक है, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक चीज बतानी थी, मतलब कि प्रभु जी पहले ना मेरे दिमाग में बहुत बार आता था कि हम लोग भगवत धाम तो जाएंगे, हर क्लास में जनरली होते थे कि अब हमें भगवत धाम लौटना है, तो भगवत धाम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। पर अभी जब ये भागवत पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें पता चल रही। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस भागवतम क्लास। और प्रभु जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये था कि जैसे हमारे जिस दिन कभी क्लास किसी कारणवश नहीं होती है तो उस दिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सी जगह से मतलब वो करना चाहिए, या तो श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना चाहिए, पर वो प्रभुपाद जी के लेक्चर भी मुझे अच्छे से वो प्रॉपर मतलब कोई सा भी सुनना चाहिए या एक सीक्वेंस में, थोड़ा ये मुझे आपसे जानना था। हरे कृष्ण। उस समय रिवाइज कर सकते हैं, हम लोग तो पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पीछे अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे। इसलिए भागवत का जो सत्र हमने पढ़ चुका है उसको थोड़ा दोहराना चाहिए। मैंने एक और आप लोगों से निवेदन किया था, कम से कम इंडेक्स जो है भागवत के विषय सूची, उसको बीच बीच में पढ़ना। वो इतना डिटेल विषय सूची है, उससे ही आपको आइडिया लगेगा कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। तो इस तरह बीच में जब समय मिलता है तो रिवीजन करना चाहिए। जी जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तृप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे एक प्रॉब्लम है, मैं तो वो मायापुरा जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ 7-8 दिन के क्लास के लिए, मैं तो बहुत नीचे गिर जाऊंगी, इसलिए मेरे क्या किया जाएगा? भागवत साथ में लेके जाना और जब भी समय मिले पढ़ते रहना बीच बीच में। ठीक है। मेरे क्लास नहीं सुनूंगी तो वो अच्छा नहीं होंगे, अच्छी लग रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन पढ़ना ज्यादा जरूरी है। बीच में पढ़ना, आप बुक लेके साथ में जाना और जहां तक पढ़ लिया उसके आगे पढ़ते रहना। तो रिकॉर्डिंग के लिए कुछ करिए प्रभु जी, मेरे रिकॉर्डिंग सुनना चाहता हूँ। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। रेखा माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे इसमें बोला गया कि ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तपस्या की, तो उनको सृष्टि के लिए ड्यूटी दी गई थी, तो ये 1000 वर्षों के बाद उन्होंने सृष्टि की या कैसे था ये हाँ कंसेप्ट? हाँ, उसके बाद सृष्टि की। पहले उन्होंने तपस्या की, भगवान ने उनको ज्ञान दिया, उसके बाद सृष्टि की। जी, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
कीर्ति माता जी, हैंड रेज किया है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।